नमस्कार साथियों, सीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास में भी रिमाइंडर थ्योरम देखे थे, इसमें भी हम रिमाइंडर थ्योरम ही देखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से पार्ट रहते हैं, ये पार्ट 4 होगा। 3 रहते हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। 3 होते हैं, जो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसे देखने का प्रयास करेंगे। ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 4 है और इसमें हम देखेंगे कि अंक को लगातार अंक से बनता है, उसका संख्या में भाग देंगे किसी संख्या से तो उसको हमको शेषफल क्या मिलेगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन के रूप में है यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 49 में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होते हैं, शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें, ये 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 रहते हैं, ये 49 तक है। ये 49 में 25 से भाग देंगे तो हमको शेषफल क्या मिलेगा। ये लगातार प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है, ये लगातार प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं है। हमको दिखना है कि हमको किससे भाग देना है। यहाँ पर हमको 25 से भाग देना है, 25 से भाग देना है। 25 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर यदि 4 से और 25 से भाग होते हैं, 4 से भाग होते हैं, हम इसके पहले हम एक विभाज्यता का जाते हैं, विभाज्यता की जांच के लिए एक वीडियो बना चुके हैं। विभाज्यता की जांच के लिए वीडियो बना चुके हैं, यदि उसको देखेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा सहूलियत मिलेगी। उससे पहले जो है इससे जो थोड़ा इस चैप्टर से पहले जो है उसका थोड़ा सा विभाज्यता की जांच देख ले, जिसमें हमने 4 से विभाज्यता की जांच के लिए भी बताया कि 4 से अंक और 25 से अंतिम 2 अंक में भाग देंगे। यदि 4 से किसी संख्या हो गया, ये संख्या में अंतिम 2 अंक होता है 49। अंतिम 2 अंक है जाते हैं 49 49। तो इसमें जो होते हैं यदि हम 2 अंक से जाते हैं, अंतिम खाली 2 अंक में 4 से भागा दे देंगे तो जो अगर विभाजित होता है तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यदि नहीं विभाजित होता है तो उसमें शेष बचेगा। 4 और 25 से केवल अंतिम 2 अंकों में हम डिवाइड करेंगे। यदि 8 और 25 से हमें डिवाइड करने के लिए कहा जाता है कि 8 और 125 से जो अगर डिवाइड करेंगे तो हम केवल अंतिम 3 अंक में डिवाइड करके देखेंगे। 4 और 25 से कहा जाएगा तो हम केवल अंतिम का 2 अंक देखेंगे, और यदि 8 या 125 से कहा जाता है तो केवल हम अंतिम का 3 अंक देखेंगे। यदि 3 और 9 से कहा जाता है तो अंकों का योग देखेंगे, उसको देते हैं। अब यहाँ पर हम प्रश्न के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यदि हम यहाँ पर संख्या है 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं 7 8 9 इस तरह से 49 तक लिखा हुआ है, इसमें हमें 25 से भागा देना है तो केवल हम अंतिम का 2 अंक देखेंगे। अंतिम का 2 अंक मेरा 49 हो गया, अंतिम का 2 अंक मेरा 49 है, तो केवल इसी में हम 25 से भागा देंगे और इसके बाद इसमें 25 से जो भागा देंगे तो शेषफल हमको कितना मिलेगा। 25 से यदि हम इसमें भागा देते हैं, 25 से यदि हम इसमें भाग देंगे तो 25 से भाग देने के बाद हमको शेषफल जो होते हैं 24 मिलेगा। 25 से हम इसमें 49 में 25 तो 50 होता है, तो यहाँ मतलब जाते हैं 25 से कहें 25, 49 में से 25 घटाएंगे तो 24, यानी हमको यहाँ पर शेषफल कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। सॉरी, शेषफल जो होते हैं 24 मिलेगा। 49 में 25 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमको 25 मिलेगा। अब उसी प्रकार से एक और संख्या बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 77 78 में 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पर जो केवल रहते हैं, यहाँ पर हमको देते हैं 78 लिख दे कि 78 तक 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो 8 से भाग देने के लिए हमें अंतिम 3 अंक चाहिए, और यहाँ पर 78 है, तो इसके पहले क्या हो सकता है, इसके अंतिम में 78 है तो इसके पहले संख्या कौन सी होगी, 77। इसके पहले कौन सी संख्या होगी, 77। हमें अंतिम का 8 से भाग देना है, तो 8 से भाग देने के लिए हमें अंतिम 3 अंक की आवश्यकता पड़ेगी, यानी यहाँ पर जो केवल 78 है, यहाँ पर डॉट डॉट 78 तक दिया हुआ है, हमें अंतिम 3 अंक चाहिए। तो 78 के पहले कौन सी संख्या होगी, तो 78 के पहले संख्या होगी 77। 78 के पहले कौन सी संख्या होगी, 77। तो इसको हम लिखेंगे। अब हमारा 3 अंक मिल गया, अब यहाँ 3 अंक मिलेगा, 7 7 8। तो इसी 3 अंक में केवल हम 8 से भागा करेंगे। इसी 3 अंक में हम 8 से भागा करेंगे। अब इसमें 8 से भागा करेंगे तो इसमें 8 से भागा करेंगे तो 8 आते हैं 8 9 72, 8 9 72। यहाँ पर 7 7 8 में केवल भागा कर देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। तो 72 के मान लेते हैं यहाँ पे 8 9 72, 5 को 8 58, 8 9 72 मिलेगा। तो 72 77 में से 5 गया, 5 गया तो 7 में से 2 गया 5, 58। तो 8 7 56, 8 7 56
8 सते 56, 8 सते 56, 8 सते 56 हो जाएगा। 7 आते हैं, 7 से हम भागा देंगे तो 8 9 72, 8 से जाते हैं 7 7 78 77, 78 77 हमें मिलेगा। यहाँ पे 78 है तो 77 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम 78 है, इसके पहले 77, तो 7 7 8 में जोते हैं। यहाँ पर हम 778 में 8 से भागा देंगे तो 8 से यहाँ पर 8 9 72, 72 से 2 से 7 में से 2 गया 5, और फिर ऊपर से आ जाता है 8 7 56, 56 तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमको शेषफल कितना मिल जाएगा, हमको शेषफल मिल जाएगा 2। यहाँ पर यानी शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल कितना मिलेगा 2, शेषफल कितना मिलेगा 2। 8 9 72, 72 तो 77 में से 2 गया 5, 5 ऊपर से उठेगा 8, 8 से 56। यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है। यदि हमको इस प्रकार से दे देता है कि यहाँ पर 78 है, 78 में 8 से भागा, यहाँ से 1 से दे करके 78 तक लिखा हुआ है संख्या, उसमें हमको 8 से भागा देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो शेषफल क्या मिलेगा, तो हम अंतिम का 3 अंक देखेंगे। तो 3 अंक यहाँ पर 78 दिया हुआ है, तो इसके पहले की संख्या होगी 77, और जब 77 होगा, जब यहाँ अंतिम 3 अंक मेरा 7 7 8 मिलेगा, 7 7 8 मिलेगा, 7 7 8 मिलेगा। यहाँ पर हमें तो यहाँ 8 से जाते हैं 778 में भाग देंगे तो 8 9 72, 77 में से 2 गया 5, 5 जाते हैं 5, 5 को 8 58, 8 7 56, 56 में करेंगे तो यहाँ पर 2 मिल गया, यानी हमको शेषफल 2 मिलेगा। इस तरह से जो है लगातार संख्या रहेगा तो इसी प्रकार से निकालेंगे हम। इसी प्रकार यदि किसी और संख्या से भागा देने के लिए कहता, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसमें यदि 25 से भागा देने के लिए कहा गया है, इसमें यदि हमको 4 से भागा देने के लिए कहा जाता, यहाँ पर यदि संख्या यही हो और इसमें से हमको कहा जाता कि 4 से भागा देने पर शेषफल क्या होगा। अब 4 से भागा देने के लिए भी अंतिम 2 अंक चाहिए, अंतिम 2 अंक चाहिए, यानी 49 में हम यदि 4 से भागा देंगे तो 100 होते हैं 4 इकाई 4 इसको काटेंगे तो बर्चों का 48 हो जाएगा। बर्चों का 48, शेषफल हमको 4 से इसमें भागा देंगे तो हमको बर्चों का 48 मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा, 1/4, यानी हमको शेषफल कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, शेषफल 1 मिलेगा। और इसी संख्या में यदि हम कहें कि 125 से विभाजित किया जाए तो 125 से विभाजित किया जाएगा तो 125 जब 100 जोते हैं यहाँ पर इसी संख्या में यदि हम 4 से विभाजित करेंगे तो केवल अंतिम 2 अंक में हम 4 से विभाजित करेंगे तो 49 में 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों का 48, 1/4 मिलेगा, यानी शेषफल हमको 1 मिलेगा। यदि इसी संख्या को पलट करके 8 से न कह करके 125 से कह दिया जाए, 8 से न कह करके 125 से कहा जाए तो फिर हम इस संख्या में 125 से भागा देंगे। 125 में भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें तो 125 में हमको भाग देने पर शेषफल ज्ञात करने हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर जो होते हैं क्या कर देंगे, इसमें 125 से भागा देंगे। 125 से जब हम यहाँ पर 778 में भागा देंगे तो यहाँ पे 6 मरतबे देख लेते हैं, 12 है 6 25, 12 5 है 12 6 72, 72 3 75। अब यहाँ पर हम इसमें जो है 125 से भागा देंगे, केवल अंतिम 3 अंक में भागा दे देंगे। जब इसी अंतिम 3 अंक में भागा देंगे तो 125 से यहाँ पर जाते हैं 6 मरतबे लगाते हैं तो 6 25 का 0, 12 12 6 72, 72 3 75, यहाँ पर 8 और 2 28, यहाँ पर 8 और 2 यहाँ पर 28 मिल जाता है। तो 28/125 यानी हमको रिमाइंडर कहेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा 28, रिमाइंडर मिलेगा 28, रिमाइंडर हमको कितना मिल जाएगा 28। अब हम दूसरे को लेते हैं, थोड़ा सा इसलिए लेते हैं अंकों से ही केवल रिलेटेड है ये सब जो हैं इस चैप्टर में, इस पार्ट में अंकों से रिलेटेड हम कहते हैं शेषफल देखेंगे, अंकों से रिलेटेड। अंकों से रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन इसमें रहेगा। जैसे अब यहाँ पर हम कहते हैं कि 1 से लेकर के हम 49 तक लिखते हैं, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 49 होते हैं 39 है, डॉट डॉट 39, ये मेरी एक संख्या बन गई। 1 से लेकर के यहाँ तक लिखते हैं तो मेरी एक संख्या बन जाती है। इसमें यदि इतना में यदि 9 जितना में 9 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, 9 से भाग देने पर
शेषफल ज्ञात करें। 9 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले साथियों इसमें हम यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह से क्वेश्चन है। एक कहाँ तक है, तो ये है 39 तक। ये जब 39 तक है तो 39 में यहाँ पर 39 तक है, तो इसमें जब हम 9 से भागा देंगे तो हमको शेषफल क्या मिलेगा। तो 9 से विभाज्यता के लिए अभी बताए थे कि हम अंकों का योग करेंगे। ये एक प्राकृतिक संख्या है। ये कैसी संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या। ये प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है। और जब गिनती की संख्या है तो 9 लेते हैं। ये 9 से विभाज्यता के लिए ये लाते हैं, हम अंकों का योग देखते हैं। ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 39। अब इसमें हम 9 से डिवाइड करेंगे। ये इस तरह से क्वेश्चन पीछे भी पढ़ना है चुके हैं, लेकिन अब इस तरह से ये लिख करके दे दिया। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या कितना हो गया, 39। अब इसके 39 हो गया, तो इसका जो होते हैं अंकों का, प्राकृतिक संख्या का अंकों का योग होता है n × n + 1/2 n × n + 1/2। अब यहाँ पर हम उसी चीज को करेंगे कि n का वैल्यू मेरा हो गया 39, यानी 39, और इसमें एक जोड़ के लिखेंगे तो 40। 39 में एक जोड़ के लिखेंगे तो 40, 39 में एक जोड़ के लिखेंगे तो 40, 40/2 और डिवाइडेड बाई 9। डिवाइडेड बाई किसके बाद है, किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइडेड है। यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से संख्या रहेगा, तो अंकों का योग देखेंगे। अंकों का योग देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या का योग हो गया 1 + 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 + 5, यहाँ पर कहते हैं 39 तक है। जब 39 तक है तो इसका जो है अंकों का योग देखेंगे। तो अंकों का योग देखेंगे तो अंकों का योग n × n + 1/2 यानी 39 × 40/2। 2 से इसको हम काट देंगे तो 20 मिलेगा। अब यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, तो 39 × 20/9। अब इसमें हम शेषफल देखेंगे। इसमें हम शेषफल देखेंगे तो 9 से 39 में डिवाइड करेंगे तो 9 × 4 = 36। इसमें हमको शेषफल 3 मिल जाएगा। इसमें हमको शेषफल 3 मिल जाएगा। यदि 9 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18। इसमें हमको शेषफल 2 मिलेगा, यानी 3 दूनी 6/9, यानी शेषफल की बात करेंगे तो इसमें हमें 6 मिलेगा। शेषफल की बात करेंगे तो इसमें हमें 6 मिलेगा। इसी प्रकार से हम किसी भी सकते हैं, यहाँ 9 और 3 से जब भी हम देखते हैं तो अंकों का योग लिखा जाता है। तो 1 से लेकर के कंटिन्यू 39 तक है। ये संख्या कुछ भी हो सकता है, 100+ भी हो सकता है, 102+ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी हम इसी संख्या को हम यहाँ पर मेरा 39 तक था, तो इसको मतलब है कि वो ये सब अंकों का योग देखेंगे। तो अंकों का योग देखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 39 तक करेंगे तो इसका अंकों का योग कितना हो जाएगा, n × n जितना है उसमें एक जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। यही फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 n × 39 × 40/2। 2 से इसको काटेंगे तो 20 बार में 2 हमको मिलेगा 39 × 20। अब 9 से अलग अलग भाग देंगे। 9 से जगह 39 में भागा देते हैं, 9 से 39 में भागा देते हैं तो 9 × 4 = 36। शेषफल यहाँ पर 3 मिलता है। 9 से यदि 20 में भागा देते हैं तो 9 दूनी 18, शेषफल हमें 2 मिलता है। दोनों को गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6/9, यानी शेषफल हमको 9 मिला। सॉरी, शेषफल हमें 6 मिलता है। शेषफल हमें 6 मिलता है। शेषफल हमें 6 मिलता है। अब हम धरते हैं इसी पर, इसमें यदि हम कहें कि 3 रहते हैं, इसमें हम यदि कह दें कि 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा। 3 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा, तो 3 से भाग देने के लिए हमको शेषफल क्या मिलेगा, तो 3 से भाग देंगे तो समझते हैं यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अंकों का ही योग लिखेंगे। अंकों का ही योग लिखेंगे। अंकों का ही, यदि हम यहाँ पर संख्या केवल हम 9 के जगह पर हम संख्या को 3 चेंज कर दिए। 1 + 1 2 1 से लेकर के 39 तक था। इसमें संख्या में हमने 3 से भागा देंगे तो हमें शेषफल क्या ज्ञात करें, तो इसमें लिए हमको शेषफल क्या होगा, तो इसका संख्या तो सम उसी प्रकार से होगा 1 + 2 + 3 39, या यहाँ पर n × n + 1 यानी 39 × 40/2 यानी 39 × 20। अब यहाँ पर केवल डिवाइड बाई 9 था तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाई 9 था तो हम केवल 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से करेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, 13 या 39। तो यहाँ पर हमको शेषफल जो है, शेषफल हमको 3 से इसमें करेंगे तो इसमें हमको शेषफल 0 मिल जाएगा, इसमें 2 मिलेगा
तो 0 एक बार शेषफल मिल गया यानी होते हैं हमको, ये तो फिर होते हैं शेषफल हमको कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। शेषफल हमें इसमें 0 हो जाएगा। शेषफल हमें यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें शेषफल 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 13 बार में तो कट जाएगा, तो हमको शेषफल हो गया 0। और फिर तो ये फिर भाजक के रहते हैं, भाजक के रूप में मिल जाएगा, तो सॉरी भागफल के रूप में मिलेगा। यहाँ पर 0 गुने 2 कर देते हैं, इसमें शेषफल 2 मिलेगा, तो 0 गुने 2 हमने 0 होते हैं 0/3 यानी 0 होते हैं 0 शेषफल मिलेगा। इसमें शेषफल कितना हो जाएगा, तो इसमें हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। इसमें हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब इससे थोड़ा सा हट करके अब दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ नहीं होता है, थोड़ा सा जो है क्वेश्चन है थोड़ा सा जैसे 1 से शुरू कर करके हम लगातार प्राकृतिक संख्या को क्रम में लिखने पर हम कुछ से रहते हैं 79 हमको 79 1 से शुरू करके 1 से शुरू कर करके लगातार प्राकृतिक संख्या को यदि क्रम में लिखा जाए तो 79 अंकों वाली 79 अंकों वाली संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। अब कहता है कि 1 से शुरू कर करके लगातार प्राकृतिक संख्या को यदि क्रम में लिखा जाए तो होते हैं 79 अंकों वाली संख्या में 8 से भागा देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो 79 अंकों वाली संख्या में 8 से भागा देने पर शेषफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 अंक वाला जो अगर संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरा जो संख्या है ये 1 अंक वाली संख्या है, 1 अंक वाली। इसके जैसे ही बाद में बढ़ते हैं तो ये इसमें 2 अंक हो जाता है, तो इसमें 2 अंक हो जाता है। हमको टोटल 79 अंक ही चाहिए, इसमें हमको टोटल 79 अंक ही चाहिए। और अब इसमें जाते हैं यहाँ पर जाएंगे तो 10 11 12 इस तरह से हम 79 तक नहीं जा सकते हैं। इस तरह से हम 79 तक नहीं चाहिए, हमको 79 अंकों की संख्या चाहिए। हमें 79 अंकों की संख्या चाहिए, इसलिए इसमें ऐसा गलती नहीं करेंगे कि 1 से लेकर के डायरेक्ट 79 तक पहुंच जाएंगे। 1 से लिखते हुए यहाँ पर जो होते हैं 9 10 11 डॉट 79 तक नहीं लिखेंगे। इसमें उस तरह से ये 79 तक नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको ये 79 अंकों वाली संख्या चाहिए। 79 तक नहीं कह रहा है, 79 तक नहीं कर रहा है, 79 अंकों वाली संख्या कर रहा है। तो 79 अंकों वाली संख्या के लिए हम देखेंगे कि हमको 79 अंकों वाली संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 अंकों वाली संख्या कितनी होती है। तो 1 अंकों वाली संख्या हमें कितना मिलता है, तो 9। 1 अंकों वाली संख्या कितनी होती है, 9। इसके बाद जो होते हैं जैसे ही 10 से बढ़ेंगे 10 11 बढ़ेंगे 12 10 11 12 करेंगे तो हमें 2 अंकों वाली संख्या मिलती है। हमें 2 अंकों वाली संख्या मिलती है।
1 से 10 9 से जैसे ही बढ़ते हैं तो हमें 2 अंकों वाली संख्या मिलती है। तो हमें यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 17 अंकों वाली संख्या बनने के लिए कहेगा तो सबसे पहले जितने अंकों वाली कहता है उसमें से 9 माइनस कर देंगे। जितने अंकों यहाँ पर 79 अंकों वाली संख्या कहती है तो हम उसमें से इकाई अंक वाली संख्या को माइनस कर देंगे। इकाई अंक वाली संख्या को माइनस करेंगे तो फिर हमको यहाँ पर 79 में से 9 माइनस करेंगे तो हमको 70 मिला। 70 में देखते हैं कि ये दो अंकों की संख्या हो जाएगी, 10 11 12 1, इसमें दो अंक की संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या हम के देते हैं यहाँ पर चलते हैं 2 अंकों वाली, यहाँ पर 70 हो गया। 70 हुआ, 70 में हम 2 से भागा देंगे क्योंकि इसमें देते हैं जैसे ही 10 से आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम 10 से आगे बढ़ते हैं तो 10 में 2 अंक है, 11 में 2 अंक है, 12 में 2 अंक है, तो 2 अंक है। तो इस संख्या में हम यहाँ पर 70 में हम 2 से डिवाइड करेंगे। 70 में हम 2 से डिवाइड करेंगे। 70 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा भागफल 35। यानी हम 79 अंकों वाली संख्या यदि लिखना चाहें तो हम 79 अंकों वाली संख्या हम कहाँ तक लिख सकते हैं, 35 तक लिखते हैं। यहाँ तक 35 वो होगा। 79 अंकों वाली संख्या होते हैं 2 अंकों वाली संख्या, यहाँ पर 2 अंकों वाली है तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होगा, 2 अंकों वाली संख्या 35 वो होगा। 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएगी तो 35 को होगी। 2 अंकों वाली संख्या 35 को होगी। यहाँ पर सीधा जो है तो अभी 2 अंकों वाली 35 संख्या कितना होगा 35 को होगा। और 1 अंकों वाली संख्या कितनी होगी 9 को। 1 अंकों वाली संख्या कितनी होगी तो 9 को। और यदि हम 2 अंकों वाली संख्या क्या 79 में से 9 घटाएंगे, सब तो जितना घटेगा उसमें 2 से भागा देंगे, जो मिलेगा ये 2 अंकों वाली संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या है तो हमको कुल कितनी प्राकृतिक संख्या तक मिलेगा तो ये दोनों को जोड़ दे देंगे। जोड़ने पे 9 पढ़ते हैं, यहाँ पर हमको मिलता है 44। मतलब है कि अब हमें यहाँ से 44 तक की संख्या लिखनी होगी। फिर से भी ध्यान देंगे, इसमें थोड़ी यहीं पे जटिलता के रूप में है। यहाँ पर जटिलता इसलिए है कि यहाँ पर हम कहाँ तक लिखेंगे। 79 अंकों वाली संख्या हमको लिखनी है। 79 अंकों वाली संख्या हम किस प्रकार से लिखेंगे, 8 से भागा देना आसान है कि अंतिम 3 में 8 से भागा देना है तो अंतिम से 3 अंक में हम भागा देंगे। अंतिम से हम 3 अंकों में भागा देंगे तो ये मेरे लिए आसान है। लेकिन जब हम 79 अंकों वाली पहले संख्या तो बनाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो कि सबसे पहले हम देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो ये होते हैं 1 से देते हैं 79 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए तो हमको 1 अंकों वाली संख्या कितनी मिलती है 9 को। 1 अंकों वाली संख्या कितनी मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 अंकों वाली संख्या कितनी मिलेगी और 2 अंक में रहते हैं ये हम 10 लिखते हैं तो इसमें कहते हैं 2 अंक है। 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 13 लिखते हैं, 14 लिखते हैं तो इसमें 2 अंक है। इसमें 2 अंक है तो 2 अंकों वाली संख्या निकालने के लिए 2 अंकों वाली संख्या निकालने के लिए पहले हम जितनी दिया हुआ है उसमें से 9 माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 9 माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जितनी संख्या दी हुई है यहाँ पर 79 दिया हुआ है, इसमें से इकाई अंक वाली संख्या को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 79 में से 9 जाएगा तो 70 बटा 2 करेंगे तो 2 35 मिलेगा। यदि जब हमको 35 मिला तो ये 35 जो मिला ये 35 तो हमको 2 अंकों वाली संख्या है तो 2 अंकों वाली संख्या हो गया 35 को। 2 अंकों वाली संख्या क्या होगा 35 को और 1 अंकों वाली संख्या कितनी होगी 9 को। तो कुल संख्या कितनी होगी तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कुल संख्या के रूप में देते हैं। कुल संख्या के रूप में हम यदि कहें कुल लगातार संख्या कितना होगा, कुल संख्या कितना होगा तो 9। कुल संख्या कितना होगा, कुल संख्या कितना हो जाएगा तो कुल संख्या यदि हम कहें कुल
कुल संख्या तो 9 + 35 यानी 34 वो होते हैं। टोटल जो होगा 9 + 35 यानी 44। हमें यानी अब हमें ये 44 तक लिखने की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डॉट 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 हम कहाँ तक जाएंगे? तो 44 तक जाएंगे। 44 तक जाएंगे और जब 44 तक जाएंगे तो हमें अंतिम 3 अंक चाहिए। अंतिम यहाँ पर जो भागफल मिलता है वही हम लिखेंगे। यदि यहाँ पर हमको कहते हैं 35 को मिला तो 35 लिख दिए और शेषफल यहाँ पर हमको शेषफल नहीं मिला, शेषफल मिलेगा तो उसके लिए अलग हम क्या के रूप में देखेंगे। जैसे ही यहाँ पर 44 मिला तो 44 मिला तो हमको अंतिम का 3 अंक चाहिए। इसमें 2 है। 44 के पहले कौन सी संख्या होगी? 44 के पहले संख्या होगी 43। 44 के पहले कौन सी संख्या होगी? 43। 44 के पहले कौन सी संख्या होगी? 43। जब 43 होगा तो हम 300 इसमें 300 रहते हैं कि कितना में? 344 में हम 8 से भागा देंगे। 344 में हम 8 से भागा देंगे। कितना में? तो 344 में हम 8 से भागा देंगे। अब इसमें 8 से भागा देंगे तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 2 बचेगा, 2 से फिर जोड़ते हैं 4, 8 8 की 24 यानी हमको शेषफल कितना मिलेगा? 0। शेषफल कितना मिल गया? 0। शेषफल कितना मिला? 0। शेषफल कितना मिला? 0। सबसे बड़ी इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में चुनौती है कि 79 अंकों वाली संख्या चाहे फिर 75 अंकों वाली संख्या, 100 अंकों वाली संख्या, 75 अंकों वाली संख्या हम बनाएंगे कैसे? हम बनाएंगे कैसे? तो उसके लिए हम इस तरह से बेहद करेंगे। यदि हमको यहाँ पर कहे, यहाँ पर यदि हमको कहा जाए कि 80 अंकों वाली संख्या, यदि हमको यहाँ पर कहा जाए कि 50 अंकों वाली संख्या, 50 अंकों वाली संख्या में, अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पर तो हम देख लिए थे कि 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। यदि हमको ये कहा जाए कि 50 अंकों वाली संख्या में 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? 50 अंकों वाली संख्या में, तो 50 अंकों वाली संख्या में हमको डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो 50 अंकों में हमको यदि कहा जाए कि 50 अंकों वाली संख्या में 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम जोते हैं इकाई अंक, तो मेरा ये इकाई अंक वाला क्या होगा? तो इकाई अंक वाला 9 होगा। अब 2 अंकों वाला कहेगा कि 2 अंकों वाला संख्या क्या होगा? 2 अंकों वाला संख्या क्या होगा? तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 अंकों वाली संख्या की बात करेंगे तो जिसमें 50 - 9, 50 - 9 बटा 2 करेंगे, यानी 50 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 41। 41 बटा 2 करेंगे, 41 में 2 से भागा देंगे तो हमको 20 बार में कटेगा और शेष एक, यहाँ पर शेष 1 मिलेगा। शेष 1 मिलेगा 20 बार में, तो ये कटेगा 20 दूनी 40 और हम भागफल हमको 20 मिलेगा, शेषफल हमको 1 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इकाई अंकों वाली 50 अंकों वाली संख्या बनाएंगे तो 50 अंकों वाली संख्या बनाने में हमको इकाई अंकों वाली संख्या कितनी होगी? इकाई अंकों वाली संख्या कितनी होगी? तो इकाई अंकों वाली संख्या क्या होगा? 9 होगा। इकाई अंकों वाली संख्या क्या होगी? 9 गो। और यदि 2 अंकों वाली संख्या की बात करेंगे तो 2 अंकों वाली संख्या कितना होगा? तो 2 अंकों वाली संख्या जितना 50 कहता है तो 50 - 9 बटा 2। अब यहाँ पर हम 50 में 9 से डिवाइडेड करते हैं तो हमको मिलता है 41। 41 बटा 2, हमको भागफल कितना मिलता है? 20। शेष कितना मिलता है? 1। यदि हमको भागफल 20 मिला, यानी भागफल 20 मिला तो हम क्या करेंगे कि बी देते हैं कुल संख्या। यदि कुल प्राकृतिक संख्या कहें, कुल प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो कुल प्राकृतिक संख्या के रूप में हम देखेंगे 20 + 9। भागफल में केवल 9 जोड़ेंगे, भागफल में 9 जोड़ेंगे तो भागफल में 9 जोड़ेंगे तो 29। यानी हमको इस संख्या को कहां से लिखना पड़ेगा? इस संख्या को हम कहां तक लिखेंगे? तो 29 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 29 तक लिखेंगे। डॉट डॉट कहां तक लिखेंगे? 29 तक लिखेंगे। हमको फिर भी एक शेष यहाँ पर बचा हुआ है, तो शेष 1 बचा हुआ है, तो शेष 1 बचा हुआ है मतलब 1 अंक हमें और लिखना है। तो 1 अंक और लिखना है, यहाँ पर शेष 1 बचा हुआ है। तो शेष जब 1 बचेगा तो सब जब यहाँ पर 29 के बाद संख्या कौन सी आएगी? 30। 29 के बाद संख्या कौन सी आती है?
29 के बाद संख्या कौन सी आती है? 30। तो 30 में केवल हम कौन सी संख्या लिखेंगे? 3 लिख सकते हैं। 3 लिखेंगे कि 0 लिखेंगे? 30 में देते हैं 29 के बाद हमको 30 आएगा। 29 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 30। तो 30 में हम कहते हैं कौन सी संख्या केवल लिख सकते हैं? केवल 3 लिख सकते हैं। 0 को तो नहीं लिखेंगे। 0 लिखेंगे तो फिर हमारा 2 आते हैं, 2 अंक बढ़ जाएगा। तो हम केवल 30 का जो होते हैं, हम यहाँ पर 30 का जो होते हैं, 30 के लिए 30 हम लिखे। 30 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमको एक शेषफल 1 है, तो 1 अंक ही चाहिए। तो 1 अंक चाहिए तो 30 वाला संख्या का 3 ले लेंगे। 30 वाला संख्या को हम क्या कौन सा ले लेंगे? 3 लेंगे। 30 वाला संख्या को हम 3 लेंगे। यानी अब हमको मिल गया यहाँ से 1 2 3 4 29 तक संख्या लिखना है। और फिर शेषफल बच गया, तो शेषफल बचा तो हमको एक यहाँ पर और लिखना है। तो यहाँ पर 30 का केवल 3 देंगे। अब हम इसमें कितना से डिवाइड करेंगे? तो 293 में हम यहाँ पर देखेंगे कि 293 में 8 से डिवाइड करेंगे कि अंतिम 3 अंक में कितना मिला मेरा? 293। अब 293 में 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 8 की 24, 24 इसमें 5 मिलेगा। 8 से यदि हम यहाँ पर 293 में डिवाइड करते हैं तो 8 की 24, 5 मिलेगा। 5 पर 3 53, 8 रहते हैं 8 6 48, 48 13 में से 8 गया 5, यानी फिर रहते हैं हमको यहाँ पर शेषफल कितना मिल जाएगा? 3 मिलेगा। शेषफल हमें कितना मिल जाएगा? 3 मिलेगा। 8 की 24 के 4, हाँ 5 मिलेगा। 5 पर 3 53, 8 6 48, 53 में से 48 गया तो 5, यानी हमको शेषफल कितना मिलेगा? तो 5/8, यानी हमको शेषफल 5 मिलेगा। शेषफल कितना हमें मिलेगा? 5 मिलेगा। शेषफल हमें कितना मिलेगा? तो 5 मिलेगा। शेषफल कितना मिल जाएगा? सिर्फ तो 5 मिलेगा। यदि हम यहाँ पर जाते हैं, अब थोड़ा सा और चेंज करें, 50 अंकों वाली संख्या कहा, तो संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इकाई अंक 9 होगा, दहाई अंक कितना होगा? तो जितना है उसमें से 9 माइनस करेंगे, तो 50 माइनस 9 करेंगे तो 2, 41/2 इसमें हम विभाजित करेंगे तो भाग होते हैं हमको 20 हमको भागफल मिलेगा। 20 हमको भागफल मिलेगा और शेष 1 मिलेगा। तो यहाँ पर कुल प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 20 को तो यहाँ भागफल वाला लिखेंगे और इकाई अंक वाला लिखेंगे। तो 2 अंकों वाली संख्या 20 को हो जाएगा और इकाई अंक वाली संख्या 9 को होगा। कुल जोड़ते हैं 29 को होगा, तो हम यहाँ से 29 तक लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि मेरा शेषफल जब 1 बचा हुआ है, तो उस शेषफल को भी 1 अंक हमें और चाहिए। तो 1 अंक, तो 29 के बाद संख्या 30 आता है, तो हम 30 लिखेंगे। तो 30 लिखेंगे तो 2 अंक हो जाएगा, इसलिए हमको केवल 1 अंक चाहिए, इसलिए केवल 3 ही लिख सकते हैं। 0 नहीं लिखेंगे, 3 ही लिख सकते हैं। और जब 3 लिखेंगे तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक मेरा मिलता है 293, और जब 293 में 8 से भागा देंगे तो शेषफल मिलेगा 5, यानी हमारा शेषफल हुआ 5। यहाँ हमारा शेषफल कितना हो जाएगा? तो 5। अब उसी प्रकार से यदि कहेगा कि 1 से शुरू कर करके लगातार प्राकृतिक संख्या को यदि क्रम में लिखा जाए तो 99 अंकों वाली संख्या में 8 से भागा देने पर शेषफल क्या मिलेगा? 99 अंकों वाली संख्या में भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? 99 अंकों वाली संख्या में भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? 99 अंकों वाली क्या देगा? यहाँ से 1 से शुरू कर करके 1 से शुरू करेंगे, 1 से ऐसे शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 डॉट 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 99 से लगातार शुरू करेंगे। तो 99 अंकों वाली 99 तक नहीं कर रहा है, इसलिए हम कभी भी 99 तक नहीं जाएंगे। 99 अंकों वाली संख्या कह रही है, बार बार इसी चीज को ध्यान देते हैं। 99 अंकों वाली संख्या है, 99 अंकों वाली। जब 99 अंकों वाली संख्या कहेगा तो कभी भी भूल करके भी 99 तक नहीं जाएंगे। हम 99 तक नहीं जाएंगे। 99 अंकों वाली संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले इकाई अंक मेरा 9 होगा, और दहाई अंक ज्ञात करने के लिए 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करने के लिए 2 अंकों वाली संख्या हैं। 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करने के लिए जितना दिया हुआ है उसमें से 9 माइनस कर करके 2 से भागा देंगे।
2 से भागा देंगे तो हमको कितना मिल जाता है 90/2। 90/2 इसको हम करेंगे तो हमको मिलेगा कितना 45। 45 यानी मतलब मेरे 2 अंकों वाली संख्या 45 को होगा, 1 अंकों वाली संख्या 9 होगा। यानी कुल प्राकृतिक संख्या कहते हैं कहां तक होगा, प्राकृतिक संख्या कहां तक होगा, प्राकृतिक संख्या कहां तक लिखा जाएगा, तो प्राकृतिक संख्या लिखा जाएगा, प्राकृतिक संख्या लिखा जाएगा 45 + 9 + 45। इकाई अंकों वाली 9 को और दहाई 2 अंकों वाली 45 को, यानी 5। इसका जो है यदि हम कहें तो यहाँ पर रहते हैं 9 5 14, 9 5 14, 9 5 14, 9 5 14 और फिर 4 तो 1 5 54, 9 5 14 और 4 1 5 54। यानी अब यहाँ पर तक हम कहाँ तक लिखेंगे, इस संख्या को हम कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ पर 99 अंकों वाली संख्या कहा तो 99 अंकों वाली संख्या कहेगा तो हमको इकाई अंक की संख्या क्या होगी 9 गो। 2 अंकों इकाई अंकों वाली संख्या क्या होगी तो 9 गो, इकाई अंकों वाली संख्या हमेशा 9 होगा। और 2 अंकों वाली संख्या कहेगा तो 99 में से इकाई अंक वाला घटा करके 2 से भागा देंगे, 99 अंकों वाला में से घटा करके 2 से भागा देंगे। हमको यहाँ पे मिलेगा 90/2, 90 से 2 बार में काटेंगे तो 45, यानी हमको 2 अंकों वाली संख्या 45 को मिलेगा। तो हम प्राकृतिक संख्या को लिखेंगे कहां तक, 2 अंकों वाला तो 45 को मिलेगा। अब 45 हैं 2 अंकों वाला संख्या होता है शुरू 10 से, 2 अंकों वाला संख्या होता है 10 से, तो इसमें हम अंकों वाला जो होते हैं पहले इकाई अंकों वाला जोड़ेंगे तब ना 45 तक हम 45 को पहुंचेंगे। तो इसके लिए हम अंक को जो हैं 2 प्राकृतिक संख्या कहां तक हमको लिखना है तो 9 + 45 करेंगे, हमको मिलेगा 54। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 1 1 2 3 3 4 5 5 ... 54। यहाँ पर हमको शेषफल नहीं मिला है, शेषफल मिलता तो एक और आगे बढ़ते, लेकिन हमको शेषफल नहीं मिला है। तो हम यहाँ पर तक कहाँ तक जाएंगे 54 तक हम जाएंगे, ... हम कहाँ तक जाएंगे तो 54 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे 54 तक जाएंगे। हमको 8 से भागा देना है, तो 8 से भागा देने के लिए हम अंतिम 3 अंक लेंगे। तो अंतिम 3 अंक लेंगे तो हम यहाँ पर तो 2 ही अंक है, तो इसके पहले क्या होगा तो इसके पहले होगा 53। इसके पहले कितना हो जाएगा 53, इसके पहले कितना हो जाएगा 53। यानी हम 354 में 8 से डिवाइड करेंगे, 354 में हम 8 से डिवाइड करेंगे। जब 354 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 3 3 पर 4 34, फिर 8 चौक 32, 2 मिल जाएगा मेरा। यानी यहाँ पर देखेंगे कि 354 में हम 8 से भागा देते हैं तो 8 24, सॉरी 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ पर पाते हैं 3 मिलेगा, 3 पर 4 8 आते हैं 8, फिर 8 चौक 32, हमको मिलेगा शेषफल 2। यानी हमको 2/8, यानी हमको यहाँ पर शेषफल कहेंगे, यहाँ पर शेषफल कहेंगे तो हमको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। शेषफल कितना मिलेगा 2 मिलेगा। शेषफल इससे हम 8 में डिवाइड करेंगे तो हमको शेषफल कितना मिलेगा, इसमें हमको शेषफल कितना मिलेगा 2 मिलेगा, इसमें हमें शेषफल कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ओके साथियों, थैंक यू।